जिनके नाम लेकर के व्यक्ति भाव सागर को पार हो जाएगा। जहाज क्या है भगवान का? नाम। नाम रूपी जहाज में बैठ जाइए, भाव सागर को पार हो जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब धीरे धीरे भैया क्या हुआ कि भगवान अब बिल्कुल तैयार हैं। इधर देवता लोग भगवान के पास आ गए और देवता लोग आकर के कहे भगवान से कि हे प्रभु, आपको हम लोग जिस लिए बुलाए थे वो सारा काम हो गया। हम लोग बुलाए थे क्योंकि यहाँ बहुत पापियों का जन्म हो चुका था, बड़ा उपद्रव चल रहा था, उत्पात हो रहा था, सारा काम आप कर दिए। प्रभु, नियम यही है कि जिसको बुलाना चाहिए उसको अच्छी तरह से विदाई भी कर देना चाहिए। तो भगवान हम लोगों का काम आप कर दिए, अब हम लोग आपको विदाई करते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अगर आप रहना चाहे तो रह सकते हैं, जाना चाहे तो जा सकते हैं। अब आपके ऊपर है, क्योंकि हम लोग जिसके लिए बुलाए थे वो काम हो गया। तो भगवान कहे कि ठीक है, मैं अब जाना ही चाहता हूँ। और जब ही भगवान जाने के लिए सोचे उसी समय उद्धव जी पैर पकड़ लिए, रोने लगे, कहे प्रभु आप जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा, आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। इसी कथा को इस बार मैं मायापुर में किया था, 7 दिन, बहुत सुंदर कथा हुई थी। 7 दिन जिस कथा को किया हूँ उसके लिए 7 मिनट का भी समय मेरे पास नहीं है। समय हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा 10 मिनट और बोलूंगा। तो भगवान जाने के लिए जब ही तैयार हुए उसी समय उद्धव जी आकर के पकड़ लिए। तो भगवान के सामने रोने लगे। तो उद्धव कहे रो क्यों रहे हो? रो मत, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल व्यवस्था करता हूँ भागवत की। मैं भागवत में प्रवेश करूंगा, भागवत के रूप में मैं तुम्हारे सामने विद्यमान रहूंगा। भागवत को पढ़ना, भागवत को सुनना, भागवत को बोलना, समझो कि मेरा ही संग कर रहे हो। मुझ में और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और उन्होंने 24 गुरु की कथा सुनाया दातात्रेय जी के। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृत गजह मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरुर्भका कुमारी सरकृत सर्प उर्ण नाभि सुखे सकृत। 24 गुरुओं से उन्होंने जो शिक्षा लिया उसके विषय में सुनाए। और अंत में भगवान श्री हरि देखते देखते अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए। और जब भगवान चले गए तब इधर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए भगवान जब अपने नित्य धाम के लिए चले गए, इधर श्रापबाजी हुआ। भगवान के लड़के लोग गए थे ऋषियों के पास में, सांब को स्त्री बना करके ले गए थे और ऋषि लोग से पूछे कि उसके भीतर क्या है। तो वे लोग बता दिए कि इसके भीतर मूसल का टुकड़ा है जिससे तुम लोगों का वध होगा। और फिर सब लोग अंत में आपस में ही लड़ करके सारे जदुवंशी लोग संघार समाप्त हुए। और अंत में भगवान श्री हरि पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, भलका क्षेत्र द्वारिका में, उधर प्रभा क्षेत्र में, सोमनाथ के तरफ है भलका क्षेत्र, गए थे हम लोग, घूमे थे इस बार। तो वहाँ भगवान बैठे थे, वहीं बहेली आया, जारा नाम का बहेलिया बाण मारा और भगवान अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इसके बाद अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बेटा परीक्षित, देखो तुमको बहुत प्रेम से मैं कथा सुनाया, बताओ तुम कथा जो सुने हो तुमको अब किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं न है, मरने से डर नहीं न रहे हो? तो सुखदेव गोस्वामी के बात सुनकर के महाराज परीक्षित कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि तब मैं अब जाऊं, मैं आपको 7 दिन कथा सुना दिया। तो महाराज परीक्षित कहते गुरुदेव थोड़ा सा रुक जाइए। तो क्यों? तो आपने मुझे 7 दिन कथा सुनाए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रणाम करूंगा, आपके चरणों में आरती करूंगा, आपको थोड़ा सा जो भी भेंट आदि करना है करके तब आप जाइए भगवान। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ बैठे और महाराज परीक्षित उनकी पूजा की, क्योंकि जो कथा सुनाया है तो कथा सुनने के बाद वक्ता का एक होता है, श्रोता लोग का कर्तव्य है पूजा करना।
तो सुखदेव गोस्वामी के चरणों में महाराज परीक्षित पूजा किए और इसके बाद वे सुखदेव गोस्वामी कहे कि मृत्यु से नहीं न डर रहे हो, तो कहे कि नहीं गुरुदेव मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। इतना कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी अब वहां से चले गए। और जब सुखदेव गोस्वामी चले गए तो महाराज परीक्षित वहीं पर बैठे बैठे अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए और अपने प्राण का त्याग कर दिए, मतलब शरीर का त्याग कर दिए। शरीर से प्राण निकल गया। अब केवल महाराज परीक्षित का मृत शरीर बचा हुआ था। उसी समय तक्षक नाग आया और आकर के जब ही डंक मारा महाराज का शरीर जल करके भस्म हो गया। उनका बेटा वही जन्मेजय थे, उन्होंने सर्पों को जलाने वाला यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसी समय बृहस्पति जी आकर के उनको समझाए और शांत किए। जब सुखदेव गोस्वामी चले गए, महाराज परीक्षित का शरीर पूरा हो गया, तब कथा कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी। 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा करते हुए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के जाने के बाद महाराज परीक्षित का देह त्याग के बाद, हे शौनक आदि ऋषियों, देखो यह भागवत में बहुत कथाएं हैं। इस भागवत में 12 स्कंध है, 335 अध्याय है। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय, तृतीय स्कंध में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय, पंचम स्कंध में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंध में 19 अध्याय, सप्तम स्कंध में 15 अध्याय, अष्टम स्कंध नवम स्कंध में 24 अध्याय, दसम स्कंध में 90 अध्याय, एकादश स्कंध में 31 अध्याय, द्वादश स्कंध में 13 अध्याय। इस प्रकार संपूर्ण भागवतम में 335 अध्याय है। और इस भागवत में सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हुए कह रहे हैं, देखो इन कथाओं को कहते हुए कहते हैं कि जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं, निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैसे ही देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु हैं। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने वैष्णव गण हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है शंकर जी। और पुराना नाम इदम महत, जितने ग्रंथ शास्त्र है सब में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं भागवत को कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारम